فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फ़यमुत वहुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत तो फ़ौरन बाद मदीना मुनव्वरा 3 वड्डे काम कीते। एक तां मस्जिद नबवी बनाई तामीर की थी, दूसरा मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम किया, मुआखात जिन्होंने कहते हैं कि एक मुहाजिर नूं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी का भरा बनाता। तीसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुख्तलिफ कबीलियां नूं एक मेज़ ते लिया के बिठाया तो उन्होंने तवज्जो दिलाई कि तुसीं की आपस में लड़ते रहंदे हो, तुसीं आपस के जिहड़े मसले मसाइल हैं वो रल के बैठ के मेज़ ते तय करिया करो। उन्होंने कहा हाँ जी गल तो ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरम्यान एक गल तय कराई कि तुसीं अपने हर कबीला अंदर अंदर आज़ाद होवे, एक कबीले के मामले दूसरा कबीला दखल न देवे, ताकि उन्होंने कबीलियां नूं अपनी आज़ादी का एहसास होवे कि जी असीं आज़ाद हैं, किसी दे गुलाम नहीं। हाँ जिहड़े आपस के झगड़े होण वो बजाय लड़ के तय करन दे तुसीं मेज़ ते बह के ते गलबात ना तय कर लिया करो। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल है कि जे कोई फरीक मनण नूं गल तैयार ही ना होवे तो फिर की करिए। उन्होंने कहा अपने किसी नूं सालस बना लो, तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहा जी फिर तुसीं साडे सालस हो, अगर असी कोई मसला गलबात नाल तय नहीं कर सकांगे तो असी फिर तुहाडा फैसला मन लिया करांगे। उस तो बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंदर अमन हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने तो बाहर कदम कढ़िया और रमज़ान सन 1 हिजरी तो लैके यानी 6 महीने बाद हिजरत तो आपने हर महीने एक मुहिम रवाना करती, फौजी मुहिम। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा बन के दिता, उनके हाथ फड़ाया कि तुहाडा झंडा है, यह तुहाडी मुहिम है। और 12 महीने चों जिहड़े 4 महीने सन ये हुरमत वाले महीने सन। हुरमत वाले महीने छड्ड के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर महीनों के विच मुहिमां भेजियां और आम इंस्ट्रक्शन जी सी लड़न की नहीं सी, बस मुहिम भेजी कि जाके ज़रा उस पासे चले जाओ, जेड़े कबीले भी मिलन उन्होंने नाल जाके सलाम दुआ लाओ और उन्होंने पेशकश करो कि तुसी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इत्तेहादी बन जाओ। जे किसी कबीले ने गल मन लई तो बड़ी अच्छी गल। अक्सर की होंदा सी कि कबीले कहते सन कि जी तुहाडी दुश्मनी तुसी कौन हो, जो तारफ होंदा सी पता लगता सी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करशीयन ते मक्के चों कढ़ते गए। हुण बाकी उन्होंने भी पता सी कि अच्छा 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 ये वही हैं जिन्हां दी दुश्मनी कुरैश दे नाल है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुसी बड़े शरीफ आदमी लगते हो, सानू चंगे लगते हो, पर चूँकि तुहाडी दुश्मनी जिहड़ी है कुरैश दे नाल है ते कुरैश जिहड़े ने वो अरब दे बदमाश सन उस वक्त दे। अज जिस तरह अमरीका है ना दुनिया च उहदी बदमाशी है कि जिन्हों वो कहे कि मेरा दुश्मन है उस नाल तुसीं गैस का मुआहदा भी नहीं कर सकते, गैस पाइपलाइन का कि जी तुहाडे कोल असीं गैस लैके पैसे देंगे वरत लाँगे, इस तरह अगे इंडिया चली जाएगी।
उन्हें कहा भी नहीं कर सकते। जे जे किसी ने माजरत की कि असी सॉरी तुहाडा मुआहदा नहीं कर सकते, तो फिर दूसरी पेशकश करते सन साहबा या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फिर तुसी न्यूट्रल रहने का मुआहदा कर लो कि जे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैशियों के नाल करशियों के नाल जंग होएगी तो फिर तुसी न्यूट्रल रहोगे, तुसी ना इधर का साथ दोगे ना उधर का साथ दोगे। दूसरी गल की सी कि कुरैश मक्के दे विच ना कुछ उगदा सी ना कुछ बनदा सी। उन्हां दा पेशा तजारत सी। वो तजारत दो लिहाज नाल सी। एक तो चूँकि मक्का मुकरमा च आके हज करना होंदा सी पूरे अरब के लोगों ने, और एक खास वक्त आके करना होंदा सी, तो बहुत ज़्यादा लोग जिहड़े सन आंदे सन, ज़ाहिर उत्थे खांदे पींदे सन और चीज़ां वरतदे सन। उहदे नाल की होंदा सी, मक्के की मईशत जिहड़ी सी वो मजबूत होंदी सी। दूसरा, अरब का अगर तुसीं नक्शा जिहन च लियाओ कि मलेशिया तो इंडोनेशिया तो इस तरह ही हिंदुस्तान तो जिहड़ा समान बनता सी वो कश्तियों के जरिए आंदा सी, यमन के साहिल ते उतरदा सी। उस तो बाद फिर जमीन ते चल के ऊँटां के जरिए यूरोप जाता सी। अच्छा, ते वो तजारती काफिले जिहड़े सन वो रस्ते लुट ले जाते सन। कुरैश चूँकि काबे दे मुतवली सन, लिहाजा कुरैश का काफिला कोई नहीं से लुटता कि जी पीरजादे ने साडे बुत जिहड़े इन्हां कोल पए ने काबे दे विच। लिहाजा एक इज्जत थी, जिस तरह अज तो 50 साल पहले खुद साडे मुल्क दे विच, हिंदुस्तान दे विच, पाकिस्तान दे विच, बांग्लादेश दे विच सैयद की इज्जत सी। जदों कोई बस लुटी जाती सी, कोई काफिला लुटिया जाता सी, तो जदों लुटण वाले नूं पता सी कि सैयद बादशाह है, वो जाके माफ़ी मंग के उन्होंने कोई सैयद बादशाह माल तुहाडा वापस कर दे। इसलिए कुरैश का काफिला नहीं सी लुटता। लिहाजा कुरैश का असल तो बिजनेस है कोई सी कार्गो का कि वो यमन के साहिल तो माल चुकते सन तो ऊँटां ते लद के तो वो यूरोप पहुँचा देंदे सन। एक ही सी उन्होंने बिजनेस सी। हुण अगर तुसी मक्के का नक्शा जिहन च लियाओ तो अरब दे विच थल्ले यमन है, उस तो उत्ते मक्का है, फिर उस तो फरदर उत्ते मजीद तुसी देखो तो शुमाल वाले पासे मदीना है, और फिर मदीने तो फरदर शुमाल दे विच यूरोप शुरू हो जाता। हुण कुरैश जिहड़े सन ये माल लैके जाते सन। अच्छा, हुण वो जिहड़े तजारती रस्ते सन वो मदीने के सज्जों खब्बे लंघदे सन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां तजारती रस्तियां दे उत्ते अपने मौजूद होने का मक्के वालों नूं एहसास दिवाया कि मैं तुहाडे राहां च मौजूद हाँ तो मैं जदों चाहां तुहाडे रस्ते कट सकना। कुरैश भी सियाणे सन। जिहड़ी गल जिहड़ा पैगाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने दिता सी अपने इस अमल के जरिए कि अपने वफद जिहड़े हैं, अपने दस्ते जिहड़े हैं उनको तजारती शाहरावां ते भेज दिते, मुख्तलिफ कबीलों के वाल दोस्ती का पैगाम बनाया। दोस्ती का पैगाम दे के कुरैश नूं सियासी तौर पर वखरा करने की कोशिश की और तजारती रस्तियां ते अपने बंदे भेज के कुरैश नूं ये एहसास दिवाया कि मैं तुहाडे तजारती रस्ते कट सकना। इस की होया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहिम रवाना की। आपने 6-7 बंदियां का एक दस्ता बनाया, उन्होंने एक अमीर मुकर्रर किया तो उन्होंने एक बंद खत दिता। उन्होंने कहा जी तू इस पासे चला जा, तो जदों तू 2 दिन का सफ़र कर लवें तो फिर मेरा खत खोल के पढ़ी। जदों उस सहाबी ने खत खोल के पढ़िया तो वो कहा गया सी कि तू नखला चला जा। नखला ताइफ के करीब एक वादी है और ताइफ मक्का मुकरमा तो 60 मील के फासले थे, लेकिन वो शुमार मक्के का मुजाफी होंदा सी, यानी मक्के के सरदारां दियां मक्के च भी जमीनां सन ते असल जड़ा जिथे ज़रात होंदी सी यानी खुशगवार इलाका मक्के के इर्द गिर्द वो ताइफ सी। जिस तरह साढ़े पंजाब के लोग मरी चले जाते हैं गर्मियों के विच, इस तरह ही उन्होंने वो इलाका सी, बड़ा सरसब्ज इलाका ताइफ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही वादी सी एक नखला की वादी, उत्थे चले जाओ तो उत्थे कुरैश की नकलो हरकत नूं की कर रहे हैं, किधर जा रहा है किधर आ रहा है, वो नोट करते रहो तो किसी तरीके नाल मैनूं इतलाह पहुँचाते रहो। अच्छा, हुण ज़ाहिर है फासला बड़ा लंबा सी, कित्थे मदीना और कित्थे मक्का।
कोई 250-300 मील का फासला, तो ज़ाहिर है वो एक दो दिन तय नहीं सी होना, वो करते कराते आहिस्ता आहिस्ता उत्थे पहुँच के उन्होंने जाके उत्थे पोजीशन बना ली। हुण शुरू हो गया रजब का महीना। रजब का महीना ये हुरमत वाला महीना है। ये दीन इब्राहिमी दे विच इन्हां 4 महीनों जंग नहीं होंदी। उधरों मक्के वालियां दा कुरैश का एक काफिला आया जिहदे विच किशमिश सी ते चमड़े का समान सी और बंदे नाल 4-5 ही सन। हुण मुसलमानों ने सोचा कि काफिला जिहड़ा है सानूं ये काफिला रोक लेना चाहिए। मशवरा होया और ये तो हुरमत वाला महीना है, रजब है, रजब मुक लैण दईए तो फिर नापे से मगर मगर चले जाने, जो रजब मुकेगा असीं इन्हां नूं काबू कर लांगे। लेकिन नाल ही मशवरा आया कि जी रजब मुकेगा, एक तो जा रहे मक्के वाल, ये हरम की सरजमीन दाखिल हो जाएंगे तो फिर असीं इहदे लड़ाई नहीं कर सकांगे इन्हां दे नाल। लिहाजा उन्होंने कहा जी उधर हुरमत वाला महीना है तो इधर हुरमत वाली जगह है। लिहाजा उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह करो, हमला करता आपस में मशवरा करके हमला किया। एक काफर जड़ा सी करशी मारिया गया, अब्दुल्ला हजरमी उसका नाम सी, और दोवां नूं कैदी बना लिया। एक दौड़ के चला गया। हुण जदों वो बंदा जिहड़ा एक दौड़ के गया, उन्हें जाके कुरैशियां नूं दस्सिया कि जी इस तरह मुहम्मद के बंदियां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा एक बंदा मारता है, 2 बंदे कैद कर लैन और साडा समान जिहड़ा है वो कब्जे च कर लिया। तो उन्होंने बांह सिर ते रख लिया। ओह ये कित्थों दा मज़हब आ गया जी, हुरमत वाले महीने की परवाह कोई नहीं। की है तुहाडे दसो ना, तुहाडे मज़हब दे विच हुरमत वाले महीने की हुरमत है, की अदब है उन्हां महीनों का। हुण वो ये सवाल है जिथों गल शुरू हो रही है कि यसअलूनका अन शहरिल हराम क़ितालिन फी। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुहानूं पुछदे न हुरमत वाले महीने के बारे कि वो जंग करने के बारे की हुक्म है। कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, इन्हों कह दियो कि हुरमत वाले महीनों के जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जिहड़ियां करतूतां तुसीं कर रहे हो वो छोटियां। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही, और अल्लाह के रस्ते तो रोकना, अल्लाह ताला का इनकार करना, व इखराज वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम की हुरमत को पामाल करना। मस्जिद हराम की बिच भी तो खून करना हराम है ना, तो वो मुसलमानों के खून जोड़े कर रहे तो वह की है। व इखराज अहलिही मिनहू, और मस्जिद हराम के गिरद गिरद रहने वालों उत्थों कढ़ना, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा नूं कढ़िया गया। अकबर इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक उस तो भी वड्डे गुनाह हैं। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना व फसाद, अल्लाह ताला की नाफरमानी, अल्लाह की बगावत और इंसानों का खून चूसना, इंसानों नाल ज़्यादती करना, ये अल्लाह के नज़दीक कत्ल तो भी वड्डे गुनाह है। अज भी तुसीं देखो कि सूद के जरिए पूरे इंसानों का, जिंदा इंसानों का खून चूस लेना ये जायज़ है, लेकिन किसी इंसान को तुसीं डायरैक्ट कतल करो, उसका खून कढ़ के, तो फिर की है जुर्म है। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना, जुल्म, ज़्यादती, अल्लाह ताला की नाफरमानी, अल्लाह की बगावत, ये कत्ल तो भी वड्डे जुर्म है। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनिकुम। हुण ये मुसलमानों को कहा गया कि जी छोटे छोटे इशू चुक लेंदे ना, मसले चुक लेंदे कि यह की है तो वह की है, इसकी परवाह ना कराया करो। इन्होंने तो जो तक तुसी वापस इन्हों के दीन च ना चले जाओ, इन्हें राजी नहीं होना। लिहाजा काफरां नूं छोटी छोटी गल्लां दे उत्ते तुसी परेशान ना हो। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम, ये तुहाडे नाल लड़ते रहणगे, हत्ता यरदूकुम अन दीनिकुम, इस तक कि वो तुहाडे दीन तो तुहानूं मोड़ लैण वापस। इन इस्तताओ, जे वो कर सकण तां। वमन यरतदिद मिनकुम अन दीनिही, ते मुसलमानों तुसी याद रखना, जिहड़ा भी तुहाडे चों अपने दीन चों वापस गया, दीन तो मुड़िया, फयमुत व हुवा काफिरुन, और इसे हाल चो मर गया, फउलाइका हबितत अमालुहुम, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सारियां कीतियां कराइयां खूह खाते पै जाणगियां, दुनिया दे विच भी ते आखिरत विच भी उन्होंने कोई अजर नहीं लभना। वउलाइका अस्हाबुन नार, और ये लोग जहन्नमी होणगे, हुम फिया खालिदून, तो उहदे विच हमेशा हमेश रहणगे। अल्लाह ताला सानू इस बुरे अंजाम तो बचावे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, अगे फरमाया
कि कोई शक नहीं कि ईमान वाले वो लोग जिन्होंने जेड़े ईमान ले आए और उन्हें हिजरत की थी और अल्लाह के रस्ते जिहाद किया, अल्लाह के रस्ते जिहाद किया, उलाइका यरजून रहमतुल्लाह, यो लोग हैं जेड़े अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार हैं। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शण वाला मेहरबान है। यानी अगर मुसलमानों को कोई गलती हो भी गई तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन मुसलमान काफरां तो बहरहाल चंगे। यसअलूना का अनिल खम्र वल मैसिर, अच्छा जिहड़ा हुण अल्लाह के हुक्मां दे नाज़िल होने का सिलसिला शुरू होया सी, उहदे नाल ही एक होर सिलसिला भी शुरू हो गया कि कुछ अल्लाह ताला के हुक्म तो अल्लाह ताला खुद नाजिल कर ही रहा सी, नाल नाल मुसलमानों के दिल च ये ख्याल पैना शुरू, पता नहीं यह चीज़ जी है ठीक है कि गलत है, ए पता नहीं ठीक है कि गलत है। वो आके फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते सन। हुण वो सिलसिला शुरू होया, फरमाया यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, ये तुहाडे कोल शराब और जुए के बारे पुछदे हैं। कुछ सहाबी सन खास तौर पर जिन्हां चों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्हां अल्लाह ताला ने खास एक दिता सी, ज़ौक दिता सी, एक मिजाज दिता सी कि इन्हां दा ज़हन बड़ी जल्दी काम करता सी कि यह चीज़ जिहड़ी है भला हलाल है कि हराम है। मालूम होंदा है कि दीन जायज़ नहीं, लेकिन हाली हुक्म कोई नहीं आया तो जायज़ है। वो आके पूछते सन, मसलन पूछा गया कि तुहानूं शराब और जुए के बारे पूछते हैं, हज तक ना शराब जो हराम हुई सी ते ना जुआ हराम होया सी, और अरब के लोग शराब भी पींदे सन, जुआ भी खेडते सन। लेकिन ये जिहड़े नेक तबीयत के सहाबी सन, इन्हां दा ज़हन यह कहंदा सी कि जी इस्लाम के नाल ये चीज़ां मुताबकत नहीं रखदियां, लिहाजा आके पूछा उन्होंने अल्लाह के रसूल नूं, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, ए नबी तुहानूं पुछदे हैं शराब और जुए के बारे च, कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, ए नबी इन्हां दस दो कि इन्हां दोवां दे विच बड़ा गुनाह है, पर लोगों के वास्ते बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इन्हां दोवां दा नुकसान इन्हां दे फायदे तो बहुत है। बस इन्ना इशारा करके गल छड़ देती, इशारा हो गया ना कि चंगी नहीं, लेकिन हाली हराम नहीं किया। अगे जाके सूरह निसा दे अगला हुक्म आएगा कि जदों तुसीं शराब की नशे च हो तो नमाज ना पढ़िया करो, जो तक तुहानूं पता ना लगना शुरू हो जाए तुसीं की कह रहे हो। फिर सूरह माइदा जाके आखिरी हुक्म आ गया कि बस बहुत पी ली शराब, तुसीं बहुत जुआ खेड लिया, हुण नो मोर, हो नहीं खेडना, हो नहीं पीनी शराब। लेकिन इत्थे पहला हुक्म है, नाल ही पूछा वयसअलूनका माज़ा युनफिकून। हुण दीन दे रूह नाल जदों असीं मान लिया कि सब कुछ अल्लाह ताला दा है, तो फिर साडे कोल जिहड़ा वो की है, दीन दी रूह नाल तो होना तो चाहिए कि बंदा जो कुछ है अगर उन्होंने जरूरत नहीं या अपनी जरूरतां तंग करके बाकी सारा माल गरीबां नूं दे देवे। हुण अगला सवाल आ गया कि भैया यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ए नबी तुहाडे कोल पुछदे हैं कि अल्लाह के रस्ते च की खर्च करन। कुलिल अफ़्व, कह दो कि जिन्ना जरूरत तो ज्यादा है वो सारा ही खर्च कर दे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति, इस तरह अल्लाह तुहाडे वास्ते अपनी निशानियां खोल के बयान करदा है, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुसीं गौर व फिक्र करया करो। यह भी की है कि इनू हमेशा वास्ते हुक्म नहीं बनाया कि जिन्ना जरूरत तो ज्यादा हो खर्च कर दो, लेकिन इशारा करता कि अल्लाह मियां नूं यही पसंद है, लअल्लकुम ततफक्करून फी दुनिया वल आखिरा, यानी अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते निशानियां खोल के बयान कर रहे ताकि तुसीं सोचो दुनिया और आखिरत के मामलात ते, दुनिया दे विच फायदा किहदा है ते आखिरत दे विच फायदा किहदा है। अगर तुसीं जिन्ना पैसा अपने ते बहुता खर्च करोगे, जाहिर है तुहानूं आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, चंगा खाओगे, अच्छा पहनोगे, लेकिन अगर तुसीं अपनी जरूरतां नूं घट करके आखिरत दे विच कोई फायदा हासिल करना चाहोगे तो फिर तुसीं दूसरिਆਂ नूं दे दोगे, फिर तुहानूं आखिरत फायदा होएगा। अगला सवाल, वयसअलूनका अनिल यतामा, वयसअलूनका अनिल यतामा, ये तुहानूं यतीमां दे बारे च पुछदे हैं। कुल इस्लाहुल लहुम खैर,
नबी उन्होंने दसो कि उन्हों की हालत बेहतर करना एक चंगा काम है। अच्छा, अगला सवाल यह आया कि एक बंदा है, उसका भतीजा यतीम हो गया या उसका भाई फौत हो गया, भतीजा उसका छोटा है, हुण उसका सरपरस्त ये बंदा खुद है, हुण उसका वो कारोबार चलाता है। जे तो वो आप खांदा पींदा होवे ते दीन दी जिहड़ी हिदायत है वो है कि उसका माल बिल्कुल वखरा रखो, उसका हिसाब अलहदा रखो, उहदे विचों कुछ ना लो। लेकिन अगर तुसीं खुद गरीब बंदे हो तो तुसीं अपना वक्त हुण उसदा कारोबार चलाउण ते लगांदे हो, तो दयानतदारी दे नाल जिन्ना अगर तुसीं मुलाजम रखो तो जिन्नी उन्होंने तनख्वाह देनी सी उन्नी तनख्वाह विचों अपनी कढ लो तो कोई हर्ज नहीं। ये क्या गया कि वइन तो खाली तू हूं फइखवानुकुम, जे तुसीं उन्हां दा माल अपने नाल इकट्ठा कर लो तो इत्थे तुहाडे भरा ही है। वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिम। हुण कौन उहदी ज्यादती करेगा, कौन उन्ना ही लेगा जिन्ना उन्हें कम कीता है, और कौन ढेर सारा विचों खा जाएगा कट के, ये अल्लाह जानदा है। ज्यादा क्या कि अल्लाह ताला जानदा है फसाद करने वाले नूं भी ते इस्लाह करने वाले नूं भी। वलौ शा अल्लाहु लअनतकुम, अगर अल्लाह चाहता तो तुहानूं तकलीफ विच पा दिंदा कि नहीं नहीं तुसीं बिल्कुल उहदा माल चों एक टड़ी भी नहीं लै सकदे, तुसीं उहदे माल चों एक भोरा भी नहीं खा सकदे। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं किया कि तुहाडे ते सख्ती ना आवे। इन्ना अल्लाह अजीजुन हकीम, इहदे कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला जबरदस्त है और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ताड़ा जबरदस्त है, जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं इस वास्ते कि बड़ा हिकमत वाला भी है। वो ताड़ी भी इसलाह चाहता है, ताड़ा भी भला चाहता है, तो यतीम बच्चे का भी भला चाहता है। लेकिन ना वो चाहता कि तुम यतीम बच्चे से ज्यादती करो, और ना वो चाहता कि तुहाडे नाल कोई ज्यादती होवे। एक ही ओहदा सियाणापन है, ओहदी हिकमत है, ओहदी दनाई है। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना, और मुशरिक औरतों नाल निकाह ना करे करो जब तक वो मुसलमान ना हो जाए। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलाउ आजबतकुम, याद रखो एक मोमिन कनीज, एक मोमिना लौंडी वो मुशरिक औरत तो बेहतर है, भावें मुशरिक औरत तुहानूं कितनी चंगी लगती होवे। वला तुनकिहुल मुशरिकीना, और अपनी बच्चियां जिहड़ियां भी औरतां तुहाडे सरपरस्ती दे विच हन, किसी दी भैन हो सकती है, किसी दी भतीजी हो सकती है जिहदा सरपरस्त होए, अपनी बेटी तो है ही है। वला तुनकिहुल मुशरिकीना, और अपनी बच्चियां अपनी औरतां मुशरिकां दे निकाह च न दिया करो, हत्ता युमिनु, इत्थों तक कि वो मुसलमान हो जान। वला अब्दुल मुमिन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अजबकुम, और एक मुसलमान गुलाम एक मुशरिक को बेहतर है, भावें तुहानूं कितना चंगा लगे, मालदार होवे, खूबसूरत होवे, लेकिन क्योंकि वो मुशरिक है लिहाजा अपनी कुड़ी उन्होंने ना देना। उलाइका यदून इला नार, ए यानी मुशरिक तुहानूं अग वल बुलांदे ने। वल्लाहु यदू इलल जन्नह वल मगफिरा बिइज़्निही, वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही, जदों कि अल्लाह ताला तुहानूं जन्नत अल ते अपने हुक्म दे नाल, अपनी इनायत दे नाल, अपनी बख्शिश वल बुला रहा, आओ मैं तुहानूं माफ कर दियां तुहाडीआं गुनाहां नूं, तां तुहानूं जन्नत भेज दे। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह अपनी निशानियां लोगों के वास्ते खोल खोल के बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल कर। वयसअलूनका अनिल महीद, और ये तुहानूं औरतां दे अयाम दे बारे च पुछदे हैं, उन्हां दे वास्ते की हुक्म है। यानी इस्लाम तो पहले भी औरतों के नाल मसला पेश आंदा सी, ते इस्लाम के आने तो बाद ही पेश आंदा। इस्लाम के विच कोई वखरा हुक्म है उन्होंने वास्ते कि ये जिस तरह काम चल रहा है उस तरह चलन दे है। उस सवाल का असल मकसद कि तुहानूं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के दिनों के बारे पुछते हैं, उन्होंने जी जिम्मेवारियां आंदियां वो बारे पुछते हैं। कुल हुआ अदन, ए नबी उन्होंने दस दिओ कि ये पलीती है। फतज़िलुन निसा फिल महीद, लिहाजा मवारी के दौरान तुसी औरतों को दूर रहा करो। वला तकरबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और उन्होंने नाल हमबिस्तरी न करना जो तक कोई पाक ना हो जान। फायदा तताहरना, तो जो वो पाक हो जान, फातूहुन्ना हैसु अमरकुमुल्लाह, तो
तो फिर औरतों को उस तरह जाना जिस तरह अल्लाह पाक ने तुहानू हुक्म दिता है। इन अल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और बेशक अल्लाह पसंद करता है, और कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक रहन वालों बड़ा पसंद करता। निसाउकुम हरसुल्लकुम, ताड़ियां बीवियां इस तरह ही हैं जिस तरह तुहाडे खेत होंदे ने। फातु हरसकुम अन्नाशे, तुम अपने खेत भावें तुम सजे जाओ भावें खब्बे हो जाओ, तुहाडा अपना खेत है। लेकिन खेत की लैन चाहिए, उत्थे फसल लैन चाहिए, उत्थे अनाज ते फल लैन चाहिए। वो जिहड़ा औरत किस मानी खेत है साडा कि असीं उत्थों भी फल लैना होंदा है, लेकिन उत्थों फल की है? औलाद है। लेकिन वो फल जिहड़ा है जे औरत दे अगले रस्ते चों असीं उहदे नाल मुकारबत करिए तो फल लगन दा मिलन दा इम्कान है, तो पिछला हिस्सा जिहड़ा पखाने वाला हिस्सा है उहदे च वो फल नहीं मिलता। लिहाजा फरमाया फातु हरसकुम अन्ना शिअतुम, जिथे मर्जी जाओ, व कद्दिमू ली अनफुसिकुम, लेकिन जाओ खेती समझ के, अपना खेत समझ के उतो फल लैन वास्ते। वत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरते रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा औरत दे नाल पिछले रस्ते च मुकारबत करे वो उस चीज का इनकार करता है जो मैं लेके आया। वो कद्दिमू ली अनफुसिकुम, और अपने वास्ते अगे चंगे काम भेजा करो। यानी साडे सारे अमल जिहड़े हैं वो साडे अमालनामे च लिखे जा रहे हैं ते अगे क़यामत वाले दिन वो पहुंची जा रहे हैं। जिस तरह ना ऑनलाइन इत्थों कोई असी रकम भेजनी है तो ऑनलाइन साडे अकाउंट जमा हो रही है, तो हर बंदा साडे चों उहदा एक अकाउंट है जिहड़ा अगे अगले जान खुलिया है। असी जो भी नेकी करांगे वो इत्थों असी समझ लो अपने हथ नाल वो अपने अकाउंट जमा कराते। तो फरमाया वक़द्दिमू ली अनफुसिकुम, अपने वास्ते चंगे भेजा करो अगे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह को डरते रहना। वालमू अन्नकुम मुलाकू, और याद रखना कि तुसी उन्हें मिलने वाले हो जाके। वबश्शिरिल मुमिनीन, तो ईमान वाले ने नबी खुशखबरी दे दो। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, और मुसलमानों अपनी कसमां नूं अपने वास्ते ढाल ना बनाया करो कि क्योंकि कसम खा ली तो कसम के पिछे जो मर्जी कर लो, हेरा फेरी कर लो, झूठ बोल लो, वादा खिलाफी कर लो ना। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास, कि तुसी कसम दे पिछे लुक के तुसी लोगों नाल नेकी करन तो और अल्लाह तो डरन तो और लोगों के दरमियान सुलह करन तो दूर हो जाओ। एक बंदा गलती ना कसम खा बैठा, ये आम होंदा है बंदे को कि किसी बंदे ते बड़े एहसान किए, उस तो बाद उन्हें कोई ऐसी हरकत की जिसका गुस्सा आ गया तो असीं आम तौर पर कह दें कि मैं फलाना होवां जो मुड़ के तेरे नाल कोई नेकी कर जावां, या कहना कि फिर मैं ईमान मेरा गया जे मैं तेरे नाल नेकी कर जावां, या कसम खा लेंदा कि मैं खुदा की कसम आइंदा तेरे नाल काम नहीं करांगा, तेरे नाल कोई नेकी नहीं करांगा, तेरे नाल कोई चंगा काम नहीं करांगा, तेरी कोई मदद नहीं करांगा। अल्लाह में कहना ना ना, चंगे काम करन तो रुकन वास्ते, अल्लाह को डरन तो रुकन वास्ते, ते लोगों के दरमियान सुलह करान तो, लोगों के दरमियान सुलह कराना भी बड़ा वड्डा काम है। वो पंजाबी का मुहावरा ना कि कोलियां दी दाल च मुंह काला, दो बंदे आपस में लड़े तो जो असीं सुलह कराने वास्ते विच वड़ांगे तो की है छिट्टे उड्डणगे उत्थों, और छिट्टे जिहड़े साडे ते भी पैणगे और बंदा खामखा मुंह बुरा बन जाता है। सिर्फ ये डर दे कि लो जी मैं एवं खामखा बुरा करा, लोगों के दरमियान लोगों के मसलियां दे विच पैण तो बचना एक चंगी गल नहीं। वल्लाहु समीउन अलीम, ते अल्लाह ताला तो सुनन वाला जानन वाला। ला युआखिजुकुम अल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, कसम दी कई किस्में, एक तो कसम होगी ना कि एक बंदे ने कसम खा ली कि आइंदा मैं तेरे नाल नेकी कर जावां कोई तो फिर मैं मेरा ना है नहीं, या खुदा दी कसम है आइंदा तेरे मैं कोई धेला भी दे जावां तो फिर एक कसम की है एवं ही खांदे रहा खुदा दी कसम ईमान नाल। एक ये बाद लोगों का तकिया कलाम होंदा, अल्लाह ये किया जा रहा है कि एवं जड़ियां लफ्ज़ कसमें कि हर वेले कहते रहना यदि कोई पुछ गिछ नहीं,
ये तो जुबान पर चढ़िया कलमा कर कसम है ही नहीं। हाँ असल कसम किहड़ी है, जिहड़ा बंदा पूरे ध्यान दे नाल और पूरे होश दे विच समझ दे विच कसम चुकता है, उहदे ते अल्लाह ताला पुछगिछ करेगा तू कसम है चुकी सी क्यों कीता, या झूठी कसम क्यों चुकी सी। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। ते अल्लाह ताला बख्शण वाला और दरगुजर करने वाला, बर्दाश्त करने वाला। हलीम कहने बर्दाश्त करने वाले नूं अल्लाह ताला चाहे तो सानू हर वक्त सानू देख रहा है, तो कुदरत भी है। मैं किसी से ज्यादती करा, अल्लाह ताला इस ते कादिर है कि मेरी बांह तोड़ देवे, मेरे हाथ चों जान ही कट देवे, लेकिन अल्लाह ताला करता नहीं। एक ही ओहदा बर्दाश्त करना है। इसलिए मैं झूठी कसम चुकी है, अल्लाह ताला मेरी जुबान कट सकता है। अल्लाह ताला मेरी जुबान तो बोलने की ताकत हो सकता है कि तो मेरी दिती जुबान ने झूठ को बोलिया, झूठी कसम को खा दी, लेकिन अल्लाह ताला करता नहीं, इस वास्ते कि वह हलीम है। लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बात अशहुरिन। ईला करना एक ही होता है कि कोई बंदा कसम खांदा है कि मैं 1 महीना अपनी बीवी ने कोई सरोकार नहीं रखांगा, इन्हों कहना ईला करना, और वो भी कसम खा लेंदा है। हुण जिहने कसम खाधी कि मैं महीना जिहड़ा है वो अपनी बीवी के कोल नहीं जावांगा, लेकिन बाद चों आंदा को हो मैं की कह बैठा, हुण वो कसम तोड़ना चाहता है, तो उहदे वास्ते 2 रस्ते हैं कि एक तो है कि वो 4 महीने पूरा जरा 1 महीने का कहा तो महीना पूरा कर ले, फिर कुछ भी नहीं करना, उस तो बाद रजू कर ले, ठीक हो गया। लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि मैं हफ्ता या महीना या 2 महीने या 3 महीने नहीं जावांगा अपनी बीवी को, वैसे क्या कि मैं बीवी को नहीं जावांगा, कसम मैनू कसम है जो हुण जावां तां 4 महीने अगर लंघ जाएंगे तो 4 महीने के अंदर तो या तो उस कसम को तोड़ के उसका कफारा अदा कर दे, तो लेकिन जो 4 महीने के अंदर अंदर रजू नहीं किया तो तलाक बाइन वाक़ हो जाएगी। तलाक बाइन ये कहते हैं कि हुण बगैर नवे सिरों निकाह किए रजू नहीं हो सकता। यानी तलाक मुगलज़ तो होंगी ना, जी 3 दफ़ा तलाक दे दी थी, उस तो बाद जो तक वो किसी होर खावंद नाल निकाह ना करे और फिर वो अपनी मर्जी ना या तलाक देवे या वो मर जाए, तो फिर दोबारा इन्हों का निकाह हो सकता है। तलाक बाइन ही होती है कि इन्होंने दोवां का आपस में निकाह हो सकता है नवे सिरों, लेकिन बगैर निकाह के हुण रजू नहीं हो सकता। तो लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बात अशहुरिन, वो लोग जिहड़े अपनी बीवियां नाल ईला कर लैण उन्हां वास्ते 4 महीने की मोहलत है। फ़इन फाऊ, और अगर वो इस अरसे के अंदर अंदर रजू कर लैण फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बख्शण वाला रहम फरमाने वाला है। वइन अज़मुत तलाका, लेकिन अगर वो फैसला कर लें तलाक देने का फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तां भी अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरूल, और तलाक वालियां औरतां वो अपने आप को रोक के रखन 3 मवारियां तक, यानी अगला निकाह ना करन। वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना, और उन्होंने जायज़ नहीं कि वो जो कुछ उन्होंने पेट च होवे, यानी अगर उन्होंने हमल ठहर गया हो तो ऐलान करन देता कि मैं हमला हो गई हाँ, लिहाजा हम जो हमला हो गई तो हम उसकी इद्दत जी है वो 3 महीने नहीं रहेगी, बल्कि वो वज़े हमल होगी जो बच्चा जनन गया तो वो फारग होगी, उनकी इद्दत पूरी होगी। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो वाकई अल्लाह ते आखिरत के दिन ते यकीन रखदियां हों। वह बुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, और उन्होंने खामन इस चीज़ का ज्यादा हक रखते हैं कि अगर वो इसलाह चाहते हो, यानी आपस में दोबारा मिलना चाहते हो, तो वो रजू कर लैन। यानी अगर मर्द फैसला करे तो उन्होंने बगैर निकाह दे, बगैर किसी होर विच पाया रजू करने का हक हासिल है इद्दत के अंदर अंदर। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और औरतों के भी हक हैं जिस तरह उन्होंने उत्ते जिम्मेदारियां। यानी यदा ही मतलब ना समझे कोई आदमी कि सारे हक जड़े ने मर्द ही हैं, नहीं, इस मामले च अल्लाह मर्द को हक दे रहा है रजू करने का, लेकिन अगर औरत से कोई जिम्मेदारी है तो उसके मुताबिक वो हक भी है, जो सारी दीन दी किताबों के कुरान शरीफ अहादीस दे मौजूद है। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजतन, अगरचे
मर्दां नूं उन्हां ते एक दर्जा फजीलत हासिल है, यह कि रजू दा हक उन्हां नूं हासिल है और हुक्म इन्हां दा चलना चाहिए, औरत दा नहीं चलना चाहिए। जो हर जगह के उत्ते जिहड़ा भी अफसर हुंदा है गल उहदी मन्नी जाती है, मतहत जिहड़ा है वह अपनी उहदा काम हुंदा है अपने अफसर की गल मन्नी जाना। इस तरह ही बीवी का फर्ज है कि अपने खामन की गल मन्ने, इला आके वो कुफर तक पहुंच जाए तो अल्लाह ते उहदे रसूल दे किसी वाज़े हुक्म के खिलाफ कोई हुक्म दे तो उन्होंने इजाजत है कि वो आखे ना लगे, वरना अगर जायज़ हुक्म है तो फिर औरत को मनना पैगा। ये घटती नहीं, जिस तरह हर दफ्तर को मुलाजम करे या कोई सरकारी मुलाजम हो अपने अफसर की गल मनन नाल वो कोई इंसानियत तो गिर नहीं जाता। इस तरह अगर औरत अपने खामन के आखे लगे ये बरकत भी है और घर भी बन के रहिंदा है, उहदी घटती नहीं। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला बाला दस्त भी है, जबरदस्त भी है और हिकमत वाला भी। अत-तलाक़ु मर्रतानी, फरमाया कि वो तलाक जो तू मर्द रजू कर सकता है वो 2 दफा, सिर्फ तीसरी दफा कर ली तो फिर रजू नहीं हो सकता। फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बेहिसान, इन्हां 2 तलाकों के अंदर बंदे को इख्तियार है कि इद्दत पूरी होने तो पहले चंगे तरीके नाल अपनी बीवी नूं रख लवे, औ तसरीहुम बेहिसान, या उन्होंने अच्छे तरीके दे नाल फारग कर दे। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुदू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैयन, और तारे वास्ते जायज़ नहीं कि तुसी उहदे कोलों वापस लाओ जो कुछ भी तुसी उन्होंने दिता है, यानी मेहर की शक्ल च हक मेहर वापस नहीं हो सकता। इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, सिवाए दे कि तुहानू शक होवे, तुहानू खतरा होवे कि तुसी आपस दे विच अल्लाह दी हदां नूं कायम नहीं रख सकोगे, तो उहदे विच औरत जिहड़ी है वो आपे ही अपना कोई हक जिहड़ा छड्ड देवे कि ठीक है मैं हक मेहर तुहानू वापस करनी है तो तू मैनू छड्ड दे, तां दोवें मिल के बैठ के तय कर लैण, वो गल दूसरी है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, और अगर तुहानू डर होवे कि वो दोवें अल्लाह दी हदां नूं कायम नहीं कर सकणगे, फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बिही, ते फिर दोवें ते कोई गुनाह नहीं, ना मर्द ते गुनाह है ना औरत ते गुनाह है अगर वो कोई चीज फिदिया कर देवे, यानी अपना मेहर आपे ही छड़ देवे, या अपने माल जो कोई चीज जी मर्द ने दोवे कि ए फट तो मैं मेरी जान छड़, तिलका हुदूदुल्लाह फला तातदूहा, ये अल्लाह दी हदन, इन्हां नूं टपना ना, इन्हां नूं क्रॉस ना करना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो कोई भी अल्लाह दी हद तो टपेगा, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो समझ लो ऐसे ही लोग हैं जिहड़े ज्यादती करने वाले। फ़इन तलक़हा, अच्छा हुण की उन्हें 2 तलाक़ां तो बाद हुण तीसरी तलाक देती, फ़इन तलक़हा, तो जे उन्हें फिर एक होर तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहू, फिर ये औरत उस खामन दे वास्ते हलाल नहीं रहेगी, मिन बादु, इस तो बाद, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, इत्थों तक कि वो किसी होर मर्द दे नाल, किसी होर खामन दे नाल निकाह करे। फ़इन तलक़हा, फिर वो भी उन्हें तलाक दे देवे, फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा, तो फिर इन्हां दोवां ते कोई गुनाह नहीं, ये दोवें आपस दे विच मिल जाण, इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूदल्लाही, बशर्ते कि हुण वो गुमान उन्हां दा ख्याल होवे कि हुण असीं अल्लाह दी हदां नूं कायम रखांगे, तो जे फिर वो कुछ करना होवे तो फिर नहीं। फतिलका हुदूदुल्लाही युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, और ये अल्लाह दी हदन जिहड़ी अल्लाह ताला खोल के बयान कर रहे उन्हां लोगों दे वास्ते जिहड़े गल समझना चाहण। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जदों तुसी औरतां नूं तलाक देती होवे, फबलगना अजलहुन्ना, और अगर तुसी औरतां नूं तलाक दिओ तो इद्दत दे नेड़े पहुंच गई होण, फामसिकुहुन्ना बिमारूफिन, तो फिर इद्दत दे अंदर अंदर तानू हक है कि तुसी उन्हां नूं चंगे तरीके नाल रख लो, औ सर्रिहुहुन्ना बिमारूफिन, या चंगे तरीके नाल माकूल तरीके नाल उन्हां नूं छड्ड दिओ। वला तुमसिकुहुन्ना ज़रारा लितातदू, और उन्हां नूं यानी निकाह दे विच इस वास्ते ना रखो कि तुसी उन्हां कोल कोई बदला लैना, कोई वट कढना है तो उन्हां नूं तकलीफ देनी है। वमन यफ़अल ज़ालिक,
और जो कोई भी ऐसा करेगा फ़क़त ज़लम नफ्सा, तो अपने पर जुल्म पाएगा। वला तत्तखिज़ू आयात अल्लाहि हुज़ुवा, और अल्लाह दी निशानियां दा मजाक ना उड़ाओ। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह ताला दी उस मेहरबानी नूं याद करो जिहड़ी उन्हें तुहाडे ते फरमाई सी। वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमा, और जो कुछ उन्हें नाज़िल कीता तुहाडे ते किताब और दनाई दी गल्लां दे विचों, हुक्मा और दनाई दी गल्लां दे विचों। यअज़ुकुम बिही, जिन्हां दे जरिए अल्लाह ताला नसीहत फरमांदा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरदे रहो। वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और याद रखना अल्लाह ताला हर गल नूं जानदा है। वइज़ा तल्लक़तुमुन निसा फबलगना अजलहुन्ना, और जो तुसीं औरतां नूं तलाक दो तो इद्दत पूरी हो जावे उन्हां दी, यानी हुण तुहाडीआं बीवियां नहीं रहियां। फला तादुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, ते उन्हां नूं रोको ना इस तूं कि वो किसी होर बंदे नाल निकाह करन। ये साडी झूठी अना ते साडी झूठी गैरत हुंदी है कि जिहदे नाल असीं उहदे कोलों बदला लेना चाहते हैं, कि या तो प्रेशर पाने हैं कि खबरदार किसी होर नाल भी निकाह कीता तां तू मैनूं छड्डता, तू मेरे नाल ही रही तो मैं किसी होर नाल भी तैनूं रहण देना, या जिहड़ा भी कोई रिश्ता आवे ओहदा ते उन्हां नूं जाके बतनफर करना इहदे कोलों। ये सब की हरकतां कि उस औरत नूं किसी होर निकाह नहीं करन देना। बहुत वड्डा गुनाह, बहुत वड्डा गुनाह। इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ, जदों कि दोवें फरीक वो आपस में राजी हो जाए निकाह दे वास्ते अच्छे तरीके नाल। ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये वो गल है जिहदी अल्लाह ताला हर उस बंदे नूं नसीहत कर रहा है जिहड़ा अल्लाह ते आखिरत नूं मनदा होवे। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये तुहाडे वास्ते ज्यादा पाकी दी गल है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह नूं हर गल दा पता है, तुहानूं कुछ पता नहीं। वल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रदा, ते जे बच्चों का बाप चाहता होवे कि बच्चों की मां बच्चों नूं दुध पियाए, तो फिर उन्होंने मावां नूं चाहिए कि वह अपने बच्चों नूं आप दुध पियाण। वअलल मौलूदी लहू रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, और वो सारा वक्त जिहदे कि उन्हें दुध पियाना है उहदे बच्चों के प्यो के जिम्मे होएगा कि उन्होंने कपड़ा भी देवे ते खाना भी खुआवे, यानी उन्होंने खाना ते कपड़ा ये बच्चों के बाप के जिम्मे होएगा। इत्थे नोट करने की गल है कि इत्थे मौलूदुल लहू किया गया, यानी वो जिदी औलाद है। साडे दीन की रूह नाल, कुरान शरीफ की रूह नाल औलाद जिहड़ी है प्यो की है, मां की नहीं। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसाहा, और ये अल्लाह ताला ने औरत तो कोई ज्यादती नहीं की, उन्होंने आजाद रखे है ताकि वो सारी उम्र बच्चों के पिछे ख्वार ना हो जाए, बल्कि वो बच्चों वालों आजाद होवे। बच्चे उहदे यानी मां बच्चों की उही रहेगी, और ये उहदे खामद की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को मां नाल मिलन देवे, लेकिन जिम्मेदारी वो आप लवे मर्द। सिर्फ दुध पियाण की हद तक कहा गया कि वो मां आप पियावे, उस तो बाद भावें वो कोई आया रख के देवे, भावें जी दूसरी बीवी करे उहदे कोलों हिफाजत करावे, अपने बच्चों की हिफाजत उहदी जिम्मेदारी है, उन्होंने बड़ा करना उहदी जिम्मेदारी है। जिस औरत ने तलाक दे दी हुण उहदे कोल तवक्कुल ना रखे कि मुड़ के सारी उम्र शादी ना करे। गल सारी वो एक ही है कि वो सारी उम्र होर शादी ना करे और इन्हां बच्चों के पिछे सारी उम्र ख्वार हो जाए, इसकी इजाजत नहीं। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसाहा, कि कोई बंदा अल्लाह ने जवाब दे नहीं मगर अपनी वसत के मुताबिक कि जिन्ना अल्लाह ने उन्हें दिता है उन्ना खुआवे। यानी ये गल अगे सूरह तलाक जाके वादे की गई है कि जिहड़ा औरत को खुआना और उन्होंने लिबास पवाना है अपनी हैसियत के मुताबिक होवे। कोई खाना पीता आदमी है अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने खुआवे और उन्होंने लिबास पवावे, और जिहड़ा गरीब आदमी है उन्होंने जिन्ना अल्लाह ने दिता उजू दे देवे। वही गल इत्थे कही ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसाहा, कोई बंदा अल्लाह ने जवाब दे नहीं मगर अपनी वसत के मुताबिक जिन्ना जोगा अल्लाह ने उन्होंने कीता है उहदे मुताबिक वो देवे। ला तुदार्रा वालिदतुम बिवलदिहा, ना तो नुकसान पहुंचाया जाए मां नूं
अपने बच्चे की वजह तो, वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, और ना ही इस्तेसाल किया जाए बच्चे के बाप का उस बच्चे की वजह तो, यानी कोई साइड दूसरी साइड में ब्लैकमेल ना करे। वालल वारिस मिसलु ज़ालिक, और इसी तरह अगर फर्ज करो कि एक कोई बंदा मर गया, हुण ओदी जिहड़ी बच्चा जिहड़ा है वो मर्द के वारसां दा है, यानी अगर दादा जिंदा है तो दादा दादी जिहड़े हैं उन्होंने जाएगा, या ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਦੇਣਗੇ। वलल वारिसी मिसलु ज़ालिक, और इस तरह जिम्मेदारी है वारसां दी। फ़इन अरादा फिसालन, और अगर वो दोवें मिल के फैसला करन कि असीं दुध छुड़ाना है बच्चे का, अंतराद मिनहुमा, आपस की रजामंदी दे नाल, व तशाफुरन, और सलाह मशवरे दे नाल, फला जुनाह अलैहिमा, ते दोवां ते कोई गुनाह नहीं। व इन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा अतैतुम बिल मारूफ, और अगर तुसी इरादा करो कि बच्चे नूं किसी होर मां को दुध पियाना है फिर भी कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि दस्तूर के मुताबिक तुसी जो कुछ उन्होंने देना है वो तय कर लो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह को डरते रहो, वालमू अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, और याद रखना जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो कुछ भी तुसी कर रहे हो अल्लाह ताला उन्हें देख रहे हैं। वल्लज़ीन युतवफ़ौना मिनकुम वयज़रून अज़वाजन, और वो लोग जिहड़े मर जान तुहाडे चों तो पिछे बीवियां छड्डण, यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, तो उन्हां दी इद्दत औरतां दी 4 महीने 10 दिन होएगी, और 4 महीने कमरी महीने होणगे। तो इंतजार करन, यानी अगली शादी ना करन जदों तक 4 महीने 10 दिन ना लंघ जान। फैज़ा बलाउ नाजलहुन्ना, लेकिन जदों उन्हां दी इद्दत पूरी हो जाए, फला जुनाह अलैकुम फीमा फालना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, तो फिर यानी मुसलमानों नूं यानी उहदे वारसां नूं कहा गया फिर तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं, फिर तुहाडी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर वो औरतां जिथे चाहन वो निकाह कर लैन, लेकिन मारूफ तरीके नाल, चंगे तरीके नाल करन, कोई बेहयाई दे तरीके दे नाल ना करन। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो कुछ भी तुसीं कर रहे हो अल्लाह ताला तुहाडीआं सब हरकतां नूं जाणदा। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकननतुम फी अनफुसिकुम, और तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं अगर वो औरतां जिहड़ियां जिन्हां नूं तलाक होई है या जिन्हां दे खावंद मर गए लेकिन इद्दत पूरी नहीं हुई, तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं कि तुसीं उन्हां नूं इशारतन निकाह दा पैगाम भेजो, या तुसी किसी इद्दत वाली औरत दे बारे अपने दिल च ख्याल रखो कि इहदी इद्दत पूरी होगी तो मैं इन्हूं पैगाम भेजांगा, इहदे नाल निकाह करांगा। एक औरत ओहदा खावंद जिंदा है, वो ओहदे निकाह च, लेकिन कोई झगड़े शगड़े उन्होंने हो रहे हैं, ओहदे बारे सोचना भी हराम है कि अच्छा अगर इन तलाक हो गई या इहदा खावंद मर गया तो मैं निकाह करांगा, ये नहीं जायज़। लेकिन इत्थे की हो रहा है कि तलाक हो गई हुई है या खावंद मर गया है, इद्दत पूरी नहीं हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ये सोचना भी जायज़ है और कोई पैगाम भेजना भी जायज़ है। लेकिन अगे क्या गया कि अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह ने पता कि तुसी किसी ना किसी जरिए नाल उन्हां नाल जिक्र करोगे इस गल दा। वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन, लेकिन खुफिया निकाह ना करना, पक्का कोई गल ना करना, गल पक्की नहीं कर सकते लेकिन इशारा कर सकते हो कि जो इद्दत पूरी हो गई तो फिर मेरा पहले जरा नंबर पहला मैंने पहले अपने ज़हन च रखना है, ये कह सकते हो। लेकिन पक्का करना कि जी असी निकाह करांगे ही करांगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। इल्ला अन तक़ूलू कौलन मारूफा, हाँ एक माकूल तरीके दे नाल कोई तुसी पैगाम भेजो, इशारा करो कि मैं भी निकाह करना चाहूँगा तुहाडे नाल, उस औरत नूं पैगाम भेजो, ये जायज़ है। वला ताज़िमू उक़दतन निकाह, लेकिन बाकायदा निकाह ना करना हत्ता यबलुगल किताब हुआ जला, इस तक की इद्दत पूरी हो जाए। वालमू, और याद रखना अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रूहु, तो याद रखना अल्लाह ताला बख्शण वाला ते बर्दाश्त करने वाला है। बर्दाश्त करने का मतलब की है कि वह तुहाडियां गलतियां तुहाडे गुनाहां नूं बर्दाश्त करदा, फौरन सजा नहीं देंदा। इहदा यह मतलब नहीं
कि अगले जहान में सानू फड़ नहीं सकता या सानू दुनिया की सजा नहीं दे सकता। वो देंदा नहीं लेकिन दे सकता है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।